को साधारण सी तर्ज है गाया फिल्म वालों ने कि जाते हो तो जाओ घगरा सिलवा लो जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो थोड़ी चूड़ियां पहन लो एक घगरा सिलवा लो औरत की हिफाजत जो करना पाए औरत की हिफाजत जो करना तो उस मर्द को क्या कहते हैं जरा ये तो बताओ। फिल्म वाले कह रहे औरत की हिफाजत जो कर ना पाए उस मर्द को क्या कहते हैं समझो। लेकिन आइए गीत सुनेगा सुने अमित भैया बबलू भैया आप लोगों का ध्यान चाहूंगी। जिस समय सारा राजपाट दांव पर लगा दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने वो जब लगा दिया अगले दांव में द्रौपदी का भी नाम आ गया। द्रौपदी को भी हार गए। वो जब द्रौपदी को हार गए आदेश दे दिया बालों से पकड़कर भरी सभा में द्रौपदी को लाया गया। वो जब लाया गया चारों ओर द्रौपदी सहायता के लिए भागी। कुल गुरु द्रोणाचार्य ज्येष्ठ पितामह भीष्म पितामह सभी लोग बैठे हैं। सभी से सहायता मांग रही पितामह से सहायता मांग रही है। मैं तुम्हारी लाज हूँ कुल की मर्यादा हूँ आप लोग मुझे इस तरह नीलाम मत करिए। जब किसी ने उसकी सहायता नहीं की भैया तो द्रौपदी कहने लगी कि धिक्कार है ऐसे महारथियों को ऐसे पुरुषार्थ को जो एक नारी की रक्षा करने में असमर्थ है। तो जरा सुनिएगा क्योंकि कहा गया है अगर कोई सहायता के लिए बुलाए तो सबसे पहले भोजन त्याग कर हर कार्य को छोड़कर पहले त्याग रक्षा करनी चाहिए। नारी वृद्ध और बालक की रक्षा का भार पुरुषों के कंधों पर है। जब आज वही पुरुष सारी सभा में का पुरुष बनकर बैठे हैं तो द्रौपदी कहने लगी सुने कि नारी है शान नर की और यही नारी है शान नर की ग्रह लक्ष्मी कहाए। हम लोग कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है लेकिन ग्रह लक्ष्मी कहाए तो इज्जत इसकी जाए तो कुल नाक। अगर इसकी इज्जत चली गई तो काहे का कुल और काहे की खानदान और काहे का ऐश्वर्य। तो नारी है शान नर की ग्रह लक्ष्मी कहाए तो इज्जत इसकी जाए तो कुल की नाक कट जाए। वो जब कुल की नाक कट जाए तो इन पुरुषों के होते हुए भी तो वो द्रौपदी कह रही है नारी की हिफाजत जो करना पाए नारी की हिफाजत
भर पानी में डूब मर जाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। राहुल भैया, लोग कह देते हैं कि द्रौपदी हंसी का कारण है जो महाभारत हुआ है, लेकिन मेरी पंक्ति को समझिएगा। उधर नारी की हिफाजत जो कर ना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। लाने को लोग ले आते हैं कि द्रौपदी जब नारी मर्यादा से आगे पैर उठाए, लेकिन जब सहायता के लिए पुकारे तब मैं कह रही हूँ। द्रौपदी कह रही मेरे 5 पति बैठे हैं, सतधारी व्रतधारी सबने मौन है धारी। सतधारी व्रतधारी सबने मौन है धारी, तुम बलधारी शस्त्रधारी सत्ताधारी चुप बैठे। आज कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं उठ रहे। वाह। तो द्रौपदी कह रही है कि अंतस में मैंने जिसकी मूर्ति धारी, धनुधारी गदाधारी धर्मधारी चुप बैठे। तो कहने लगी ये नारी है बिचारी, ये नारी है बिचारी, होती है उघारी, तो क्या इसकी है लाचारी, बैठे सर को झुकाए। तो नारी की हिफाजत जो करना पाए। पंक्ति सुनेगा। नारी की हिफाजत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों को जो गीत सुन रहे हैं। एक और तर्क दिया, द्रौपदी कहने लगी एक पति अपनी पत्नी की रक्षा कर लेता है, अरे मेरे तो 5 पति हैं, लेकिन मेरी ये दुर्दशा एक साधारण नारी की भी नहीं होगी जैसी मेरी हो रही है। मेरे अपनों के बीच में मेरा वस्त्र हरण हो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दुराचारी अत्याचारी ये पापी व्यभिचारी, तो मुझे अबला बेचारी को लाचार करता है। और इतना ही नहीं, मैं नारी हूँ तुम्हारी, मैं नारी हूँ तुम्हारी, क्यों दसाना निहारी, गई हार दुर्व्यवहार बार बार करता है। तो कहना मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, हंसे तुम पे संसारी। क्यों? क्योंकि मैं साधारण पतियों की पत्नी नहीं हूँ, मैं 5 महारथियों की पत्नी हूँ। इसलिए मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, हंसे तुम पे संसारी, गर शेर का शिकार कोई गीधड़ ले जाए,
थोड़ा सुनेगा। सुन ले सचदेवा जी, फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास करूंगी। सुने सुने। ये जग लुटेरा छाया है अंधेरा, तर्ज का इशारा है। द्रौपदी जंगल के रास्ते से पानी भर के ले आ रही है, रास्ते में उसके बहनों यानी नंदोई मिल जाते हैं। अकेली जान कर उस पर जब दृष्टि डाली, मना किया, द्रौपदी का हरण भी कर लिया। अर्जुन और भीम ने जब उसको छुड़ाया तो कहा, कहने लगे अगर ब्याहता नारी है तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये और ब्याहता नारी है कैसी, किसके समान है? कि सुन रे अनारी माता है पर नारी, ब्याहता नारी को बताया माँ के बराबर जो हम उम्र है उसको बहन मानना चाहिए। तो कहने लगे कि सुन ले अनारी माता है पर नारी, कि छोड़ दे इसे नहीं तेरी जान जाएगी। द्रौपदी को छोड़ दे वरना तेरा मरना निश्चित है। क्यों? दशा पे तुम्हारी हंसे संसारी, कि दशा पे तुम्हारी हंसे संसारी, औकात भी तुम्हारी दुनिया जान जाएगी। इसलिए ऐ जयदत्त कि लाल चंद्र छल छल, कि लाल चंद्र छल छल कर दे बंद तू, इसमें शान है हमारी तेरी जान बच जाए। तो इसमें शान है हमारी तेरी जान बच जाए। नारी की हिफाजत जो कर ना पाए, वो मर्द चुल्लू मर्दानी में डूब मर माँ, पुत्री, पत्नी और बहन की नारी ही है मर्यादा, पराकाष्ठा मर्यादा पालन की। कहते हैं कि बेटी ही माँ बनती है, और कहा जाता है कि मत पूछो कि बेटियां क्या होती हैं, बेटियां ही आगे चलकर माँ होती है। यदि ललिता राधा विशाखा न होती तो कृष्ण को नचाता कौन? यदि ललिता राधा विशाखा न होती तो कृष्ण को छछिया भरी छाछ पे नचाता कौन? यदि सती अनसुईया न होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाता कौन? यदि सत्यवती न होती तो सत्यवान को मौत के मुंह से बचाता कौन? और यदि कमेटी के सदस्य न होते तो यह कीर्तन रचाता कौन? लेकिन बेटियां मां बनकर नहीं आती तो हम सबको दुनिया में लाता कौन? तो बेटियां ही मां बनती है,
और माँ का प्रकाष्ठा इन्होंने गाया। आज सुरों से सजा हुआ महफिल था, अलंकारों से सजा हुआ महफिल था, शब्दों से सजा हुआ महफिल था और दोनों तरफ इतने बैलेंस गीत और नए गीत हुए हैं कि मैं कई जगह प्रोग्राम देखा हूं, लेकिन रचनाकारों को भी सहृदय धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा। और दादा लोगों की उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति, उनका आना भी बेकार नहीं हुआ और शायद उनके ही आशीर्वाद से। और दादा ने माला पहनाते हुए हरकिशन दादा अवार्ड समझिए तो दादा आदित्य भैया को दे दिया आपने, यह कहते हुए कि मुझे आज लग रहा है कि हरकिशन दादा आपके कलम से, लेखनी से उतरे हैं और कोरे कागज पर उतरकर और शब्दों में आ गए, है ना दादा। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा सम्मान है। पैसा तो आता जाता रहता है, यह वचन सब लोग नहीं दे पाते। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाह रहा हूं सचदेवा सरार्ती जी और उनके सक्षम साथियों को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। किसी के आवाज में अच्छा चलिए। मिठुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, छोटा छोटा कमेटी के सदस्य। मैं आदमी भी छोटा ही हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। थल सेना वाला हाइट नहीं है मेरा, इसलिए किसी को कि फौजी कहाँ से है तो दूर से फौजी तो नहीं लगता हूँ। तो ऐसा है कि ईश्वर की कृपा है कि अपने स्कूल का टॉपर था और मैं फौज में चला गया। आज भी वर्दी में हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अब रिटायर्ड हूँ नेवी से और दूसरे जगह सेवा कर रहा हूँ। चलिए मिठुन चक्रवर्ती। मिठुन चक्रवर्ती, अक्का बम्बैया मेरे को जानती है तो मुझे नहीं जानती। मैंने आज देखे इधर भी अच्छा गाती है, उधर भी अच्छा गाती है। उनका थोड़ा हिंदी गड़बड़ है इसलिए मैंने ऐसे बोला, इधर गाते हैं इधर गाती है ना। तो बहुत अच्छा। और शत्रुघ्न सिन्हा जी कैसे बोलेंगे? खामोश, जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और उस राख से जो बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। छेनू को कह देना कि मंगल आया था। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भैंसी का भैंसा। धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसने से खून बढ़ता है और नहीं हंसने से नाखून बढ़ता है। दीपक भैया को कुछ कह रहे हो? महाराज जी, मैं कुछ गलत कहा था? हमारे लेखक ठोकने वाला काम नहीं करते। अगर महाराज जी ने गलत कहा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन बहन जी, ये भूमिका न बनाओ कि हम लोग की लड़ाई हुई जाए। ये ऐसे करो काम। वो मुहूर्त नहीं बना जिसमें लड़ाई होगी। मतलब फूट डालने वाली प्रक्रिया अब ही तो सीखे ले रही है। यो करियो बहनी। बहनी बिटिया घर आवे, राखी बंधवावे और चुप पे चली जावे। घर में आके छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई न करवावे। आओ का आगे न लगावे, चलते सब भतीजा को खुद नहीं जावे। कुछ तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, सत्य मानिए। जब नीलम महल से कार्यक्रम होता है, बड़ी हंसी मजाक और कार्यक्रम बड़ा सफल जाता है। ये हम नहीं, अगर आप लोग मानते कार्यक्रम आज का सफल गया है तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है। हिसाब ही भैया कहाँ चले गए? अभी उनका हिसाब बाकी, अभी 3 कार्यक्रम और लगे। गाना गा रहा है क्या? गाना आया। चलो अरे जाओ जी जाओ, बस इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो और घगरा सिलवा लो।
समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गलत लिखते हो तुम लोग। बताओ हिसाबी भैया बैठे सुन रहे हैं ये गाना। अरे जाओ जी जाओ इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो और घघरा सिलवा अमित भैया, हम कुछ कहें इसके बारे में? चलो कुछ नहीं कहें। ना कहो ना कहो। अरे औरत की हिफाजत जो करना पाए, उस मर्द को क्या कहते हैं, कोई आकर बतलाए। बढ़िया, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। हाँ, अगर चुल्लू भर पानी लो कुल्ला करो हिसाबी भैया। आइए गाना के था। अब जो भाई नारी की हिफाजत ना करे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, तो भाई हम लोग को तो हिफाजत करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो कहना बड़ा भैया हम तो करते हैं। अरे नारी है मान नर का, नारी है मान नर का, जो कुल को बढ़ाए। भाई जी ये है, जो कुल को बढ़ाए। अरे नारी ही घर की इज्जत कहलाए। नारी ही घर की इज्जत कहलाए। लाइन कह रही है क्या बेटे? अरे नारी की इज्जत, नारी की इज्जत जो बचाने आए, नारी की इज्जत जो बचाने आए, वो मर्द असली मर्द है जो चीर बढ़ाए। ये है जवाब, ये है वो मर्द असली मर्द है आओ का जो चीर बढ़ाने को आए। बिल्कुल 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 समझो हिसाबी। अरे नारी की इज्जत, अरे नारी की इज्जत जो बचाने आए, जो बचाने को आए, वो मर्द असली मर्द जो चीर बढ़ाने को आए। पहली बात बहन, नगरी नगरी सारी सभा सारी देखते संसारी, बातें हैं सारी, बातें हैं सारी बिसारी, खिंच रही सारी सभा देखे सारी। नगरी सारी सभा सारी देखते हैं संसारी, क्या बात? बातें हैं सारी कैसी फिसारी, खिंचती सारी अरे सब देखें। जगदाधारी चक्रधारी, ये बात बहुत बढ़िया। सतधारी धीरधारी, बलधारी धर्मधारी, गिरधारी सब देखे। कठिन गाना गा दिया, क्लिष्ट लेकिन हम फिर भी वो निकाल ले जाएंगे। सही। गिरधारी सब देखे, कहना पड़ा क्या? अरे द्रौपदी सदाचारी है बहना हमारी, वाह। द्रौपदी सदाचारी है बहना हमारी, बनवारी बनवारी कहकर जो हमको बुलाए। और जब हमको बुलाएगी तो नारी की इज्जत जो आकर के बचाए, वो मर्द असली मर्द जो चीर बढ़ाने को आए। वो मर्द असली
दूसरी बात सुने अनाचारी अत्याचारी बैठे भ्रष्टाचारी। अनाचारी अत्याचारी बैठे भ्रष्टाचारी, दुराचारी पापाचारी लाचारी सब देखे। जी इतनी जल्दी हम लोग डाउन नहीं मारते हैं। और क्या गाना बजाना काम निकलता है मंडल से। और का हमसे इतना देवता रुष्ट नहीं है हम लोग। गुणकारी उपकारी आए हैं हितकारी, सुखकारी अभिकारी कल्याणकारी सब देखे। लाइन कह रही है क्या? मुश्किल में गिरी नारी। ये बात सारे हो। ये है, इसको कहते हैं कनपुरिया ढोला। सुनो साहबी भैया, आओ तुम बगल में आओ। आओ आओ खुल के आओ एकदम। मुश्किल में गिरी नारी, दुख आया जो भारी, वो नारी बारी बारी सबको बुलाए। कोई तो बचाने आए। और क्या? वो नारी बारी बारी सबको बुलाए, कलाकारी को अपनी जो दिखाने आए, वो मर्द असली मर्द जो चीर बढ़ाने को आए। वो मर्द जो असली मर्द चीर बढ़ाने को आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा हम गा के दादा गा के सुना। हाँ क्यों क्यों हाँ सही उधर सुना। अरे अच्छा, हम आपकी फरमाइश गा दे रहे हैं।